नमस्कार। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। अभी बालाघाट के पीएम एक्सीलेंसी कॉलेज जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय में एक सेमिनार था, महिला उद्यमिता, नवाचार और सतत विकास। इस पे मुझे आमंत्रित किया गया। जो मैंने वहाँ पे चर्चा की उसे आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। देखिए, महिला उद्यमिता, नवाचार और सतत विकास 3 शब्द हैं और इस तीनों महिला उद्यमिता, नवाचार, सतत विकास परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। देश की आधी आबादी उद्यमी बनने से, अगर देश की आधी आबादी उद्यमी बनती है तो समाज में नवाचार होने से सतत विकास की धारा बहने लगती है। तथ्य है। अब उद्यमिता क्या है? सबसे पहले हम, चूंकि महिला जुड़ी है, यानी महिलाओं के द्वारा किए जाने वाले उद्यमिता को जानने से पहले हमें जानना होगा कि उद्यमिता है क्या। उद्यमिता को हम जानते हैं। उद्यमिता अर्थात एंटरप्रेन्योरशिप, अंग्रेजी है इसका, एक नया संगठन प्रारंभ करने की भावना होना, एक नए ऑर्गेनाइजेशन को प्रारंभ करने की भावना होना। और इसमें 2 पहलू होते हैं, एक भरपूर लाभ कमाने की संभावना और दूसरा जोखिम, अनिश्चितता या खतरे की संभावना होना। ये 2 चीजें, लाभ भरपूर मिलेगा उसकी संभावना रहती है और ये भी संभावना रहती है कि आप जोखिम उठाएंगे, खतरा भी हो सकता है। अब एक उद्यमी इन्हीं 2 पहलुओं को जानते हुए एक वैज्ञानिक व्यवहारिक दृष्टिकोण के साथ अपने अवसरों में अपनी कर्म दृष्टि का प्रयोग करके एक नवीन नेतृत्व के साथ नव परिवर्तन करते हुए अपनी जोखिम उठाने की क्षमता के साथ समाज में लघु बृहत स्टार्टअप जैसे उद्यम प्रारंभ करता है। ये है उद्यमिता। भारत में 140 करोड़ आबादी है। इसमें 48% महिला जनसंख्या है, 48% वीमेन, अर्थात ये आधे से थोड़ा कम है। महिला जनसंख्या में भी 48.1% शहरी है और 48.6% ग्रामीण आबादी। 48% आबादी में अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से सिर्फ 34% महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी हमें देखने को मिलती है। ये बताती है कि सतत विकास का हम सिर्फ अभी सपना देख रहे हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से नहीं, 36% ही हमारे, 34% ही हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से हैं। भारत मूलतः कृषि प्रधान राष्ट्र है। विश्व की 5वीं अर्थशक्ति जो है हम बन पाए इसलिए कि अपने अपने निर्यात को पिछले 10 सालों में बढ़ाया, और जब तक आयात से दुगना हम निर्यात नहीं कर लेंगे तब तक हम विकसित नहीं हो सकते। अमेरिका वगैरह में क्या है कि उनके निर्यात ज़्यादा है, आयात कम है। 2020 में कोरोना काल में देश में स्टार्टअप तैयार हुए। महिलाओं को भी उद्यमी बनाने के लिए महिला उद्यमिता के माध्यम से नव परिवर्तनकारी कार्य प्रारंभ कर समाज के लिए एक नए नेतृत्व को प्रारंभ किया गया है, विकसित किया जा रहा है, जो नवाचारों पर निर्भर है। अब नवाचार, ये तो महिला उद्यमिता की बात हुई। अब नवाचार, नवाचार लैटिन शब्द इनोवेरे से बना है। इसका अर्थ है किसी चीज को बदलना, जो चल रही है उसको बदलना, पुरानी प्रक्रिया को बदलकर नए तरीके से करना, अर्थात नई सोच के साथ बदलाव करने को नवीनीकरण कहते हैं। नवाचार से आशय है नई विधि, नई तकनीक, नई कार्य पद्धति, नई सेवाएं, नए उत्पादों में संलग्नता। ये आपका नवाचार है। और तीसरा शब्द है आपका सतत विकास, अर्थात सतत विकास मौजूदा समय की जरूरतों को पूरा करना, निश्चित करना, जिससे भविष्य की पीढ़ियां भी अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। मतलब वर्तमान पीढ़ी तो अपनी जरूरत पूरी करे, लेकिन आने वाली पीढ़ी भी अपनी जरूरतों को पूरा कर सके, ऐसा विकास करना। इसमें 3 चीजें महत्वपूर्ण हैं, एक आर्थिक, दूसरी पर्यावरणीय, तीसरी सामाजिक। उद्यमिता की अब जब हम बात करते हैं तो इसके जनक हैं जोसेफ अल्डेस शुम्पीटर, और 19 नवंबर को महिला उद्यमिता दिवस मनाया जाता है। देखिए, 19 नवंबर क्यों मनाते हैं? 19 नवंबर लक्ष्मीबाई जयंती है और इंदिरा गांधी, तो दोनों महिलाएं, तो महिला उद्यमिता जो है 19 नवंबर को मनाई जाती है। अब महिला उद्यमिता है क्या? किसी एक महिला या महिलाओं का वह समूह, किसी एक महिला या महिलाओं का वह समूह जो किसी प्रकार की सेवा, वस्तु के उत्पादन हेतु किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी उपक्रम की स्थापना करे, जिसका संचालन और नियंत्रण महिलाएं ही करती हैं। और इसमें भी एक महत्वपूर्ण बात है कि इसमें
पूंजी जो कैपिटल है 51%, 51% पूंजी महिलाओं की होती है। मतलब अनिवार्यता है कि 51% पूंजी महिलाओं की होनी चाहिए और इस उपक्रम में 50% महिलाएं संचालन करें, तब वो महिला उद्यमिता कहलाएगा। ये है इसकी खास विशेषता। अब महिला उद्यमी जो है वो करती क्या है? महिला उद्यमी वास्तव में अपने विचारों को कारोबार में बदलती है। हर महिला के मन में, जेहन में जो विचार आते हैं उनको कारोबार में बदलती है, नए प्रोडक्ट लाती है, नए उत्पाद लाती है, सर्विसेज देती है, दूसरों को रोजगार, खुद भी रोजगार लेती है, दूसरों को रोजगार भी देती है। और महिला उद्यमी की सफलता के लिए वास्तव में कुछ चीजें जरूरी हैं। एक महत्वपूर्ण चीज है क्या है? महिला का साहसी होना, रचनात्मक होना, कड़ी मेहनत करना, दृढ़ संकल्पी होना और जोखिम उठाना। अगर ये 5 चीजें किसी महिला में है, मतलब साहसी है, साहस के साथ आगे बढ़ रही है, साहस के साथ अपना ऑर्गेनाइजेशन स्थापित कर रही है, क्रिएटिविटी है उसमें, रचनात्मकता है, कड़ी मेहनत करे, आपका कोई भी मौसम हो, कुछ भी हो, कड़ी मेहनत करे, दृढ़ संकल्प, हमको निश्चय होना चाहिए कि हमको ये करना है, और जोखिम, रिस्क उठाने की उसमें फैक्ट, ये मतलब रिस्क उठाने के उसमें कैपेसिटी हो, तो वो महिला उद्यमी सफल होती है। अभी देखिए, भारत के 20% जो है उद्यम महिला स्वामित्व वाले हैं। मतलब 20% जो हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योर्स हैं वो महिलाओं के स्वामित्व वाले हैं, मतलब उसकी मालिक महिलाएं हैं। और 6% महिलाएं स्टार्टअप की संस्थापक हैं। महिला उद्यमिता वास्तव में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें महिलाएं अपने व्यावसायिक और आर्थिक सपनों को तो साकार करती हैं, साथ ही साथ नवाचारों को भी उकसाती हैं, नए नए नवाचार भी करती हैं। अब इनके साथ समस्याएं भी हैं। कैसे? वित्त की कमी। वित्त की कमी के कारण महिलाएं आगे नहीं आ पाती, उनके पास नवाचार रहते हैं, सोच रहती है, पर आगे नहीं आ पाती। महिला की वित्त तक पहुंचने की कमी, मतलब कहाँ वित्त है वहां तक पहुंच नहीं पाती। पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता, अभी भी पुरुषों की मानसिकता वाला समाज में हम जी रहे हैं जो महिलाओं को कुछ करने नहीं देता। पारिवारिक दायित्वों, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, इसका बोझ बहुत रहता है महिला पे, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाती। जोखिम लेने में असमर्थ, मतलब कोई भी जोखिम, रिस्क लेने में असमर्थ है। नवाचारी विचारों की कमी है, प्रशिक्षण की कमी है, नवाचारी विचारों के समर्थन की कमी है, सामाजिक सांस्कृतिक बाधाएं ये सारी चीजें, क्योंकि आज भी समाज में पहला शिकार महिला ही होती है। शिक्षित समाज भी बेटे बेटी के भेदभाव में रखता है, जबकि महिला पुरुष दोनों ही समान है। लेकिन 2000 के बाद से आर्थिक बदलाव शुरू हुआ है और देश प्रदेश में महिलाएं नवाचारों के माध्यम से उद्यमी बनकर सतत विकास में अपना सहयोग कर रही हैं, अपनी भूमिका निभा रही हैं। अब आइए देखते हैं क्या है, कुछ उदाहरण से हम इसको समझना चाहेंगे। भारत की पहली महिला उद्यमी जो है वो कल्पना सरोज है, जिन्हें स्लम डॉग मिलीनियर कहा जाता है, स्लम डॉग मिलीनियर के नाम से भी जाना जाता है। आपको ताज्जुब होगा, ये एक कमानी ट्यूब्स में काम करती थी, इनको 2 रुपये प्रतिदिन मिलता था। धीरे धीरे कंपनी की हालत खराब हुई, कंपनी ने कहा हम बंद कर देंगे। कुछ लोग, ये लोग कोर्ट में गए, कोर्ट में इन्हें अपनी बात की कि हमको कंपनी चलाने दी जाए। कोर्ट ने मालिक से कहा कि आप इनको सपोर्ट करिए, इंटरफेयर मत करिए, लोग अपनी चलाएंगे। और वो कंपनी चला के कल्पना सरोज ने अपने साथियों के साथ में आज वो मालिक बन गई कंपनी ट्यूब्स की। और 2 रुपये प्रतिदिन की दिहाड़ी मजदूरी करने वाली कल्पना सरोज का जो आज साम्राज्य है वो 2000 करोड़ का है। इसलिए इनको महिला उद्यमी के नाम से पहली महिला उद्यमी कहा जाता है। एक है फाल्गुनी नायर। भारत में स्वनिर्मित अरबपति 2 हैं महिला, मतलब अपने हिसाब से वो बनी है, अपनी मेहनत से सेल्फ मेड अरबपति। इसमें एक फाल्गुनी नायर है, इनके ब्रांड का नाम है नायका, जो लाइफ स्टाइल कंपनी की मालिक है। ये अरबपति हैं और आज नायका अच्छा काम कर रही है। एक है देविता सराफ, व्यू टेलीविजन की संस्थापक है। 24 वर्ष की आयु में इन्होंने स्मार्ट टीवी बनाया था। विनीता सिंह, कॉस्मेटिक्स में, सौंदर्य उत्पाद में या कॉस्मेटिक्स में शुगर कॉस्मेटिक एक फैक्ट्री है, शुगर कॉस्मेटिक, उसकी मालिक है विनीता सिंह। वंदना लूथरा, आपने देखा होगा हर शहर में वीएलसीसी है, लोगों को वीएलसीसी में जिम वगैरह कराए जाते हैं, आपके एक्सरसाइज की, फिजिकल एक्सरसाइज कराई जाती है। एक तरीके से ये भी वीएलसीसी जो है ब्यूटी पार्लर का ही एडवांस रूप है।
तो यहाँ वंदना लूथरा है जो दिल्ली से स्टार्ट करी थी। आज भारत के लगभग 600 जिलों में वीएलसीसी के सेंटर हैं और ये भी करोड़पति हैं। किरण मजूमदार, इनकी कहानी बड़ी रोचक है। घर के गैरेज से इन्होंने बायोकॉन कंपनी की शुरुआत की थी। घर के गैरेज से बायोकॉन कंपनी की शुरुआत की थी इन्होंने, गैरेज से। इसी तरह अब आप देखिए, आपको कुछ और बताता हूं मैं। एक अर्चना भटनागर है जबलपुर की, ये हाईलाइट केमिकल्स की मालिक हैं और मावे की अध्यक्ष हैं। धीरे 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 ये बढ़ती जा रही हैं। जबलपुर की एक ज्योति जायसवाल है, 1 लाख घरों को इन्होंने रोशन किया है, वहाँ का अंधेरा दूर किया है। ये हैचरी फार्मिंग करती हैं, मतलब मुर्गी की चूजे बनाती हैं और आदिवासी परिवारों को देती हैं। 45 साल की जो महिला है ज्योति जायसवाल, इसने लोगों को रोजगार में जोड़ दिया है और जबलपुर के आसपास के आदिवासी महिलाएं के घर रोशन हो गए हैं और वो लखपति होती जा रही हैं। बालाघाट की ही 24 महिलाओं ने गुजरात की सैफरान कंपनी के साथ मिलकर आजीविका नमक का कारोबार कर रही हैं और वो पूरे प्रदेश में चल रहा है। इसी तरह यहाँ परसवाड़ा की परती जमीन को उपजाऊ करके उसमें सब्जियां उगा रही हैं। जय मां सरस्वती इनके ग्रुप का नाम है और अच्छा खासा ही कमाई कर रही हैं, बहुत कुछ सक्सेस है। एक माया विश्वकर्मा है नरसिंहपुर में, खेतिहर मजदूर हैं, एमएससी करी, लेकिन आज सस्ती दर पे ये सैनिटरी पैड बना रही हैं और नरसिंहपुर में बेच रही हैं। ये कुछ महिलाएं हैं जिनके बारे में आपसे मैंने चर्चा की, और महिला उद्यमियों की चर्चा करते हैं जो नवाचार करें। आपको ताज्जुब होगा, दिल्ली से बीए करा दयालबाग कॉलेज से पूजा पॉल, और महाराष्ट्र के तुलजापुर में एमएसडब्ल्यू करा। ये 28 साल की है। अब आप सोचिए, गधा डोंकी एस, हम क्या करते हैं, बोझा ढोने के काम आता है, या सामान्य रूप से हम किसी को बेइज्जत करना और कहते हैं तुम तो गधे से भी गए गुजरे हो, गधे हो, ये कहते हैं। लेकिन इसी पूजा कौल ने गधे के दूध से अपनी एक फैक्ट्री बनाई और आज करोड़पति है। डोंकी दूध के साथ इन्हें नवाचार करा। 2000 लीटर गधी का दूध इन्होंने इकट्ठा करा तुलजापुर में और उससे 250 साबुन बनाए, फेस पैक बनाए, और वो बहुत चल निकले। फिर कुछ स्थिति इनकी ऐसी हुई, इनको दिल्ली जाना पड़ा, तो गधी के दूध में, डोंकी मिल्क में से साबुन बनाने वाले घोल में पपीते के पाउडर को डालकर अब साबुन और फेस पैक बना रही हैं। दिल्ली में इनके पास जगह नहीं थी, किराया नहीं था, तो इन्होंने अपने घर के स्टोर रूम से शुरुआत करी और आज करोड़पति हो गई पूजा कौल। ये होता है नवाचार। एक अनसुईया राय है, 37 वर्ष की हैं, नैनो सेफ सॉल्यूशन नाम की इनकी कंपनी है। इन्होंने क्या करा, पानी की बोतल में जो पानी रहता है जब लंबे समय हो जाता है उसमें बैक्टीरिया फंगस लग जाते हैं। इन्होंने बोतल को ऐसा बनाया कि अगर कोई पानी में फंगस लगेगा, बैक्टीरिया, तो बोतल उसको खाने लगेगी। ये नैनो सेफ कंपनी है, तो एक बहुत बढ़िया काम इनका है। अजमेर के सेठा सिंह है रावत, ये पुरुषों की बात। इनकी दर्जी ऑनलाइन करके एक शॉप है जिसमें सारा काम महिलाएं करती हैं। ये जो अजमेर के सेठा सिंह है, कपड़े की दुकान में काम करते थे, 2500 रुपये में इनको मिलते थे महीने के। फिर इनको लगा कि हम अपनी कंपनी डालें, तो इन्होंने बहुत ताने कि अरे राजपूत आदमी, ठाकुर आदमी कपड़ा सिलेगा, दर्जी बनेगा। इन्हें हिम्मत नहीं मारी और महिलाओं को इकट्ठा करा और उनके साथ में शुरुआत करी। ये कहते हैं महिलाओं की शक्ति ही हमारी मेहनत, हमारी सफलता का मूल मंत्र है। और आज दर्जी ऑनलाइन आप सर्च करेंगे, ये बड़ा अच्छा ब्रांड है। इन्होंने शुरू में कैसे लोगों तक पहुंचाएं, तो पोस्ट ऑफिस के स्पीड पोस्ट सेवा का उपयोग किया। अब रायबरेली के एक आनंद मिश्र हैं, नींबू की खेती करते हैं और 200 क्विंटल नींबू की पैदावार की एक फसल में हो रही है। कैसे हुई? इनके मिसेज ने एक बार साबुन का घोल नींबू के पेड़ों में फेंक दिया, उसका चमत्कारिक रिजल्ट मिला। फिर उन्होंने क्या करा कि साबुन के घोल से ना करके उन्होंने शैम्पू लिया, शैम्पू से स्प्रे करा, तो नींबू की साइज बढ़ने लगा और उत्पादन भी बढ़ा। तो रायबरेली के आनंद मिश्र कहते हैं कि मेरी मिसेस ने ही मुझे सिखाया और नींबू के शैम्पू का प्रयोग करके आज 200 क्विंटल नींबू उतारे। एक योगिता पाटीदार इंदौर के पास की हैं, धार की,
ये चूड़ियाँ बेचती थी। इन्हें 1300 रुपये उधार लिए, 30 महिलाओं को जोड़ा और आज 11.8 मिलियन रुपए का ऋण लेके ये सिलाई केंद्र बना रही हैं। इनके यहाँ के बनाए हुए कपड़े, चूड़ियाँ, ऐसे ही महिलाओं के सौंदर्य के सामान पूरे देश विदेश में बिक रहे हैं। एस सुधा कोयम्बटूर के पास मदुरई में मसाला दुकान चलाती थी, सांभर का मसाला लाती थी, बैठती थी, बेचती थी। इनको एक बैंक एम्प्लॉइज ने बोला, महिला ने, आप अपनी दुकान बनाइए, छोटा सही इसको फैलाइए। तो ये बोले कौन क्या? बोले हम आपको देंगे पैसा, बैंक से लोन। बोले नहीं, अगर नहीं चुका पाए तो उस बैंक एम्प्लॉइज ने कहा महिला ने, मैं आपको गारंटी देती हूँ, आपका लोन मैं चुका दूंगा अगर आप नहीं चुका पाए, ठीक है। और आज साउथ में कोयम्बटूर में, मदुरई में कोयम्बटूर में सुधा मसाले एक ब्रांड बन गया है। ये आदिवासी महिला है। इसी तरह से जबलपुर के पास डिंडोरी में भी लहरी बाई है, सीड बैंक, बीजों का उन्होंने बैंक बना के रखा है। उमरिया की आदिवासी बैगा महिला, अभी दिसंबर में उनका निधन हुआ है, जुतिया बाई, उन्होंने 48 साल की उम्र में पेंटिंग करना शुरू करा और देश विदेश में हो रही। और पिछले ही साल उनको भारत सरकार ने पद्मश्री दिया था। एक मानवीन कौर है, ये मेकअप आर्टिस्ट है, एमबीएम मेकअप स्टूडियो इनका दिल्ली में चलता है, इसकी ब्रांचें कई जगह हो गई। एक गजल अलग करके हैं, मामाअर्थ की फाउंडर हैं, जो रसायन युक्त प्रोडक्ट्स बनाती हैं। रसायन का उसमें केमिकल का यूज़ नहीं होता, मुक्त प्रोडक्ट बनाती है। बेबी केयर, बच्चों के लिए जो बेबी केयर के सामान है वो किसी प्रकार के केमिकल का प्रयोग नहीं होता, ये कर रही हैं। अब देखिए, भारतीय सैन्य अधिकारी सरिया अब्बासी मेहनत और समर्पण के कारण आज भारत की सैन्य अधिकारी है। तो धीरे 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 महिलाएं हर क्षेत्र में आ रही हैं, विकास कर रही हैं, निरंतर आगे बढ़ती जा रही हैं। और महिला उद्यमिता के क्षेत्र में इनके एक नवाचार हो रहे हैं। वास्तव में नवाचार जो है प्रगति की रीढ़ है। मानव स्वभाव जो है महत्वाकांक्षा और सुधार की आवश्यकता पर पनपता है। अगर इसमें महिलाओं को भी नवाचार करने दिया जाए तो आप देखेंगे बहुत आगे निकल जाएंगी। महिलाएं पीछे नहीं हैं, महिलाएं निरंतर प्रयास करती हैं। इसलिए मेरा कहना है कि महिलाएं जागरूक हों, बहादुर बने, अपना पहला कदम उठाएं, क्योंकि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, बस पहला कदम उठाने की जरूरत है। अब एक चीज और कहना चाहूँगा, मध्य प्रदेश महिला उद्यमी संघ है, मावे, ये कहती हैं, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात की है। इनका कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार और अन्य सरकारें भी वोट के लालच में सरकार के लिए वो महिलाओं को पैसा दे रही हैं। बोले सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करे, सरकार को अब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना चाहिए। लाडली बहना वास्तव में महिलाओं को मुफ्तखोर बना रही है। इसके लिए सरकार को हर शहर में मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स बनाने चाहिए, जहां महिलाएं अपना रोजगार स्थापित करके बाजार में सामान बेच सकें। आपको एक और चीज बताता हूँ इसके बारे में। रविन्द्रनाथ टैगोर, राष्ट्र कवि जो हैं, नोबेल विजेता, उन्होंने कहा था, महिलाएं न केवल घर की रोशनी है, महिलाएं न केवल घर की रोशनी है, बल्कि इस रोशनी रोशन तो करती हैं घर को, उस रोशनी की लौ है, जो लौ, वो भी महिला है। तो ये महिलाओं के साथ में महिला उद्यमिता, नवाचार और सतत विकास, अगर महिलाएं निरंतर नवाचार करेंगी, उद्यमिता के क्षेत्र में आएंगी, जैसे कुछ मैंने उदाहरण आपको दिए हैं, तो देखिए विकास में एक नए रास्ते बना रही हैं, विकसित समाज की ओर वो आगे बढ़ रही हैं। आपको वीडियो कैसा लगा इसमें चर्चा कीजिए और मुझसे कमेंट्स करके, मैं आपको इसमें और भी कुछ चीज़ें बता सकता हूँ। आज के लिए इतना ही।